मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है? जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। मैं तुझे बताऊं तो सकी, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको तो पहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके। इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था, जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शोहर मुस्कुराता तो सिर्फ शोहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरजमीने चेतरामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका ईगो थोड़ा कमी रखी ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन, तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है ना, इस वजह से नहीं कि तुम नौकर हो, इस वजह से नहीं कि तुम कनीज हो, इस वजह से नहीं कि तुम पैर की जूती हो, इस वजह से दिया गया है कि जानते हो शोहर तुम्हारे लिए एक आसमान होता है। सुभान अल्लाह। शोहर औरत के लिए क्या होता है? एक आसमान होता है। और शोहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शोहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। और जब तक शोहर जिंदा रहता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके। बहुत अच्छी बात है। ये शोहर होता है, इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। क्या बात है। पता चल जाएगा शोहर क्या, कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख, पता चलेगा तेरा शोहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या? कभी ना कहना। जानते हो फरमाया, ऐसी औरत जिससे उसका शोहर राजी है, फरमाया जब वो आंख बंद करेगी मरते वक्त, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। और जी मेरी गारंटी है, हुजूर साहब क़िबला बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। मैं इनकी जूतियों की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर औरत जिद पे आ जाए ना तो मर्द में ताकत ही नहीं है जो 1 रुपया हराम का घर में लेके आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा सूदखोर, बड़े से बड़ा रुस्तमे वक्त, बड़े से बड़ा ब्याज हुआ पेटुआ 1 रुपया हराम का घर में नहीं ला सकता है। अगर औरत जिद पे आ जाए, अगर वो ये कह दी रोटी तभी बनेगी जब आटा हलाल का होगा, हाय 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 हाय, खाना तभी मिलेगा जब लुकमे हलाल के होंगे, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कोई हराम का रुपया लेके आ जाए। ये कब लाते? जब आदमी की तनख्वाह हो कितनी?
15,000 रुपए या 500 रुपए रोज की, आज 500 मिलने थे और 5,000 ला के गड्डी दे रहा, पूछा ही नहीं। कल को सूट लाऊंगी, आज 5 सच्चाई है, 10 लाए। सच्चाई है। मैं तुझे बताऊं, वलियों का ताजदार दुनिया हैदर कर्रार कहती है। सुभान अल्लाह। छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, हवाएं कहती थी शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम। एक दिन गए ना, भूख थी घर में बच्चों की, खातून जन्नत ने कहा लो अली ये चादर ले जाओ, इसे बेच दो, बच्चों के लिए आटा ले आना। है तवज्जो, थके तो नहीं है ना अभी आप? मैं आखिर में हुजूर का शजरा सुना दूंगा, पहुंचने से पहले ये फरमाइशें आ जाती हैं, ठीक है ना? मैं बहुत थका हुआ हूं, मगर मैं आपकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूं कि जैसे थका ही नहीं हूं। हाँ जी, मैंने पहले ही इतने चेहरे अच्छे बैठा लिए थे आगे जो कसम से एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। हाँ, और ये चचा लोग मुस्कुरा देते तो ऐसा लगता ग्लूकोज चढ़ गई पूरी। क्या बात है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हुजूर के सदके में। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, खातूने जन्नत काली ये चादर ले जाओ, इसे बेच के ना थोड़ा आटा ले आओ। हजरत अली चादर लेके गए ना, तो वो बेची आपने, जब बेची चादर तो वापस आ रहे थे, बिकी 4 या 6 दिरहम की चादर। जब बिकी तो रास्ते में ना फरिश्ता मिल गया, उसने कहा अली किधर जा रहे हैं? कहा तिजारत करोगे? कहा कैसे? हाँ, तो भाई उससे पहले जब आप बेच के आ रहे थे ना, तो साहिल मिला था रास्ते में, साहिल मिला था रास्ते में। उसने कहा भूखा हूं कुछ दे दो, तो जो चादर बेच के अपने बच्चों के लिए ला रहे थे ना, वो सारा उसको दे दिया। ले सुभान अल्लाह। सारा ही दे दिया, खाली हाथ हो गए। क्या हुआ? खाली हाथ आगे बढ़े ना, तो एक बंदा ऊंट की रस्सी पकड़े हुए, अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे ही नहीं है। कहा उधार ले लो, बेच के दे दियो। कहा ठीक है फिर। आगे गए तो खरीदार मिल गया। कहा कितने की? कहा 110 की है। तो कहा कि ये लो 110 और ये ऊंट मेरा है। हजरत अली ने ना उसमें से 10 अपने निकाले और 100 दिए अपने खादिम को। फरमाया जो ऊंट वाला था उसे ढूंढ के दे के आ, ढूंढ के दे के आ। पूरी गली गली छान ली, कहीं ऊंट वाला ही नहीं मिला है। घर आ गए, जाके खातून जन्नत की गोद में जो पैसे डाले ना, हजरत फातिमा कह रही अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तहारत, जबकि शोगर वलियों का इमाम है और परवरिश नबी ने की है। अली वो है जिसने पहली नजर डाली आका पे। अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चला है। उससे फातिमा पूछ रही है, उससे जन्नती औरतों की सरदार कहती है अली चादर इतने की नहीं थी, ये पैसे इतने कैसे हो? क्या बात है हजरत। अली चोरी कर सकते थे? बोलो, हजरत खातून जन्नत का ये तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी तकवा देखें, लाए कहां से हो? तो कहते हैं फातिमा मैंने रब से तिजारत की है, क्या अंदाज है। सुभान अल्लाह। क्या अंदाज है। मैंने रब से तिजारत की है। उसकी राह में 1 2 तो 10 दे देता है। ये जितने सिक्के हैं सारे ये उसी तिजारत के सिले में मिले हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं। लेकिन परेशान हो, न बेचने वाले का पता है न खरीदने वाले का चल के नबी को बताते हैं। दोनों उठ के हुजूर की बारगाह में आए, आके आका करीम की बारगाह में पहुंचे। नबी ने देखा, पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया। आका की मुस्कुराहट देखी, सरकार मुस्कुरा क्यों रखे हैं? आका कहते हैं अली जो बाजार में तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या, हाँ हाँ हाँ। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। तो बीवी अगर ऐसी हो ना तो फिर शोहर कभी हराम,
नहीं लाएगा। और जब वो खुद ही कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी लाओ। सूट वही चाहिए जो फुंदन की बहू ने पहना है, वो बने फुंदन उस बहू की वजह से है। अगर अच्छी होती तो फुंदन ही क्यों बनता। बेच के खा गई आदमियों को। मौलाना होशियार रही है, खाली हंसने से काम नहीं चले। क्या बात है, तवज्जो है ना, ये मसला है। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शोहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो। यहां से सुन के जाके बीवी से मत कहना सुन हम्माद आया था और ऐसे कह के फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। बेटी बहू बाद में बनती है। बेटियों को समझाओ, इन्हें ये दीन बताओ कि लुक्मे हराम के नहीं खाने। मैं आपको बताऊं, बात याद आ गई है। जब मुश्किल में आ जाए ना, मुश्किल में, और एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा करता है ना तो फिर आजमाइशें सख्त होती है, सख्त होती हैं। जब बंदा गुनाह का रास्ता छोड़ के नेकी की रास्ते पे चलता है ना तो फिर मुश्किलें बढ़ जाया करती हैं। फिर उसको आजमाया जाता बजा के, कच्चा है। अंडियां खरीदी है, अंडियां देखी भी ना होंगी, तुम तो कुकर के दौर में पैदा हुए हो। चच्चा अंडियां देखी है, खरीदी भी होंगी। ऐसे बजाते थे ना, फिर रेट बताते थे। नाम ना लो, बहुरनपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है। क्या बात है ना, ऐसे ऐसे क्यों मारते थे? हाँ, बड़ा बूढ़ा इसलिए अच्छा होता है महफिल में। हाय 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 हाय। हाँ, उससे पता चल जाता है कच्चा है, सुराख तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? बस बात खत्म कर लो। अब कीड़े कह रहे हैं खत्म कर वरना हम मुंह में आएंगे, क्योंकि 1 घंटा ऊपर सुई चली गई है। ठीक है ना, चलूं थोड़ा सा आगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। और पीछे वाले थके तो नहीं है? नहीं थके ना, थक भी नहीं सकते। सब इज्जत वाली माओ के लाल बैठे हुए हैं, अजमत वाली माओ के लाल बैठे। यकीनन ऐसे लाल बैठे जिन्हें मां ने घुट्टी पिलाई, ये कह के गए बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। वाह वाह वाह, है ना? मैं बात करूं अगली, क्या कह रहा था मैं? मुश्किलें आती हैं नहीं, थोक बजा के देखा जाता। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय। तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है वो, और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन, लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। ये चीजें होती है। तो जब बंदा तौबा करता है ना तो मुश्किलें आती हैं। और अक्सर जो नेक और हलाल खाने वाले लोग होते हैं उनके रिस्क में तंगी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं यार हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहां बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए, और है देखो किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाते और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई जब तुझे ये ख्याल आए ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है। इसलिए कभी नौजवान दिल थोड़ा ना करना। होता क्या, जैसी मुश्किलें आई तो औरत कहती है जी लो ये बुंदे रखियो, बनिए क्या, और उससे पैसे लियो। तो ब्याज पे बुंदे रखे नहीं और बुंदे बोलो, चैने रखी, अंगूठी सारी खत्म, क्योंकि हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है।
बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100-100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, बरकत रखी है, उसके अंदर बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना तो हिम्मत नहीं आ रही, किधर जाना है? फरमाया गया मुश्किल अगर आ जाए ना, उधर ना देखो, दीवार पे चढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो मुझे देखो, मेरी तरफ देखो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको बस आखिरी बात बता रहा हूं फैजान भाई, खुदा सलामत रखे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब मुश्किल आए ना तो हराम की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ जाना है। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ। क्यों? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रब कौन है? इतना तो पता ही होगा यार। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा, मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है ना। और दुनिया वाले, आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, चलो 100 रुपए ले जाओ, अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए, लो तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार, चौथी बार, भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया तो। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानिया करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है, उसे मुसल्ले पे आके बैठा और बैठा के उससे कहे तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूं, और अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया। हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए तो कायनात को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो रिस्क हलाल की तालीम मिली, हुजूर आए तो बरकतें दी गई हैं, हुजूर आए तो कायनात की खुशियां अता की गई हैं। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो, हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। हराम धोखा दे के, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का, हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें हमारी बातों पे अमल की बाद में अब किसी दिन करा लियो, पूरी तकरीर हो गई है ना। मैं आपको बताऊं, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। नौजवानों मैं तुम्हें बता दूं, खेती करने वाले कितने लोग बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए जिनके खेत हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे जमींदार लोग बैठे हैं। अब हाथ नीचे कर लो। अब एक बात बता दो मुझे, मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके। बताओ, अगर फसल में गलत दवा डाल दो, पत्ते सूख जाते हैं उसके, मर जा है। गलत दवा डाल दो, फसल मर जा है। मैं बताना चाहता हूं, गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, गलत रोजी से नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये याद रखिए, जिस तरह गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल बर्बाद होती है। और बर्बादी ये नहीं कि हाथ टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि पैर टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि आंख फूट गई, बर्बादी ये नहीं कि तेरा बेटा लूला हो गया,
बर्बादी ये है कि बेटा बाप के घर सामने खड़े होकर कहता है कि कुत्ते जैसी औकात नहीं है तेरी। बर्बादी ये है नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि नस्ल नस्ल को नस्ल न समझे। बर्बादी ये है कि जो अपनों को अपना न समझे। और आबादी ये है कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब अगर कोई आके कहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार नहीं है तो मुझसे डोरी मत लेना, पीर साहब से ताबीज मत लेना, होना कुछ नहीं है उस ताबीज से, क्योंकि वो हमारी बददुआ से टेढ़ा नहीं हुआ है, जो हमारी दुआ से सीधा होगा। हाँ, अब उसे सीधा कैसे करोगे? मौलवी एक ही पीर मिला था ढूंढ ढांड के, उसकी भी डोरी बंद करा दी। सही बता रहा हूं। हाँ, हजरत पीर का तो मतलब ही ये समझे मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो मौलाना आज मुर्गी को क्या हो गया। ये खिलाफत भाई मुझे भी कई जगह से मिली हुई है, लेकिन मैं मुरीद क्यों नहीं करता पता है? जलसे वालों के फोन नहीं उठा पाता हूं, फिर मुरीद की भैंस बीमार है ना तो पीर साहब जिम्मेदार। कबूतर उड़ गया उसका तो पीर ढूंढ के दे, और ना दिया तो बोले तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी मुर्गी कल से नहीं मिल रही है, तुम काहे के पीर हो है? तो भाई साहब पीर साहब से जाके कह रहे पीर साहब औरत फर्मा बरदार नहीं है। पीर को बेचारे को खुद 3 दिन से नाश्ता नहीं मिला घर में, वो हमारी की फर्मा बरदारी करा रहा है। हाँ जी, तो ये सब चीजें अलग की, सारी चीजें अलग की। अगर बेटा जूता लेके खड़ा होता है ना, पीर की वजह से नहीं, तेरे हराम लुकमों की वजह से हो रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं चाचा। जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया है उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता है, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते हैं, 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, और सुनो एक बात और कह दूं, नारा लगाऊं, मैं कहता ही रहूं। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे, ये मोहब्बत है, लेकिन कल भी तकरीर करनी है, ऐसा ना हो कि फेफड़े आज ही तुम्हें दे जाऊं, है ना? कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होना ना। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। सदके जाऊं तुम्हारे नारे पे, कोई मर तो ना गया महफिल में, इतनी जोर से नारा लगाया तुमने यार। अरे कमाल कर दिया यार, इस नारे की गूंज तो दुनिया में सुनाई देती है सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। सरकार की आमद। आज ये मत सोचना तुम्हारे बीच तुम ही बैठे हो, तुम्हारे बीच वो भी आए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वो कौन है? ना ना ना, उन्हें तो आना चाहिए भाई। हमारी जमात में टोपी लगा के, कुर्ता पहन के गैर मुस्लिम भी आके बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौम क्या बातें कर रही है, और या फिर ये देखने के लिए कि ये कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। बात हुजूर की आए ना तो थक्के दे के सुभान अल्लाह ना का, खे सुभान अल्लाह, खे सुभान अल्लाह, तो कह रहा सुभान अल्लाह। आधा मौलवी सो जाता उसकी सुभान अल्लाह सो गया ना तो फिर वो जाके कहते मर गई है कौम, मर गई। जो अपने नबी के नाम पे खुद से सुभान अल्लाह ना कहे वो क्या करेगी हमारा। जब बात हुजूर की आया करे तो ऐसे दीवाने हो जाया करो कि लोगों के कलम फेल हो जाएं और कहें हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है आज भी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ जी, ये जज्बा रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है प्रधान साहब जैसे महफिल शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। कानपुर के अंदर, कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना? वो लगा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो, डराना चाहते हो।
कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम हम तो जीते ही उनके लिए हैं और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए है, हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, यही नाम जिंदगी है हमारी और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना, आखिरी बात। मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा क्या करते हो, उसने कहा मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? कहा रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा कितने कमा लेते हो? कहा 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तू 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहाँ बैठना पड़ा, हम यहाँ बैठे रह गएंगे। उसने कहा था हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना। हुजूर हमारे हैं और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है। हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी हैं कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं, है ना। हमारी तो तमन्ना देख देख, हमारी तमन्ना तू क्या जाने, तेरी तो खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि तू काम की चीजें खाता ही कोई नहीं है, तुझे तो नई परंपरा दिखाई देगी। हमारी सोच देख, हमारी सोच देख। हम तो आखिरी सांस पे भी ये कहते हैं ना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो देख, हमारी आखिरी तमन्ना तो देख। हम तो मरते टाइम भी हुजूर को देखना चाहते हैं। आखिरी सांस में भी अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो हम तो मुस्तफा का जलवा मांगते हैं। हाँ, और जब मरने के बाद भी हमारी तमन्ना देख, बरेली से आवाज आती है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में, हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ, शजरब तो मैं पढ़ देता, लेकिन कीड़े रोकने का इंतजाम आपको करना था, है ना। कितने कीड़े मेरे मुंह में चलेंगे मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया है। पंखा के इधर को लगाओगे अब। हमारी कौम की ये खासियत है, जब भी इन्होंने कदर की मरौए की, जब तक कोई पीर मौलवी जिंदा रहा उसमें है भी निकाले, मर गया तो ना चादर लेकर आया हूं 150 की। अरे बड़े अच्छे थे, मरने के बाद कदर करते हो भाई, थोड़ा रहम
तब कर लेते जब तकरीर के लिए बैठा था, अब खत्म हो गई तो पंखा लगाने चले हो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, थोड़ा इको दे दो, आ गए हैं ना तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़ी कंजूसी कर रहे थे भाई आवाज में, अब खोलिए ना आवाज इन्होंने, ठीक है ना, है ना ना बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा बयान करना है मुझे, ठीक है, शजरा बयान करना हुजूर का, तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बताते। हाय हाय हाय, सारे सुनना चाहते हैं ना भैया। अगर मुझे भी जिंदगी में एक जलसा करना होता मैं पूरी रात बोलता, अगर महीने में एक भी करता तब भी पूरी रात बोल लेता, हफ्ते में एक करता तब भी, मुझे रोज बोलना है। जो हफ्ते में 2-3 करते हैं वो भी 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने मोहब्बत वाले लोग होते कि मेरी सुई घंटे से ऊपर चली जाए, फिर जरा मोहब्बतों का सबूत तो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया, उसे सांस चाहिए, आपको फिर बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा लेकर के बैठे बैठे मदीने का कुत्ता मारना अच्छा नहीं है। क्या बात है, यहाँ बैठे बैठे, अरे मदीने में हरम शरीफ में कुत्ता घुस गया था, उसे भगा रहा, औरत बड़ी चालाक, उनने अंडे पकाए और चावलों के नीचे लगा दिया, अब पीर साहब को दे दिया खाना। अब पीर साहब देख रहे हैं, मुरीद कह रहा है हुजूर खाए ना, सब्जी तो लाओ, तो बीबी कहे नालायक सब्जी नहीं दी, हुजूर कह रहे हैं। उनने कहा अभी आई ली झाड़ू, दो हमारी पीर साहब, एक इधर से एक उधर से, कि तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे के अंडे दिखाई नहीं दे रहे, है ना, है ना, तो बच्चों सारे लोगों की। हाँ, तो फिर जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो झूठ की आड़ में नहीं, सच बता दो, मैं सांस लूंगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कह दियो, मेरी सांस का पता नहीं चला, लेकिन याद रखना सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ देना यार, कभी डंडी मार जाओ। हाँ, लोग ना चढ़ा तो दे यार, इलेक्शन जरूर लड़ो भाई, तुम जरूर लड़ो इलेक्शन, जो 2-4 रुपए हो वो भी बर्बाद कराने हैं उसके, याद है, चढ़ा के पट्टे कर देते हैं, फिर बाद में करो हो भाई, मैं बता तुम्हारे खानदान से वोट न मिले, मेरा तो अगला बीजिए, कतई हराम की खाने पे डटी पड़ी है दुनिया। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जब भी खिलाए हलाल खिलाए, है तो धोखा तो नहीं देंगे ना, लेकिन मौलवी भी चला के तुम्हारा इतना चला के सुभान अल्लाह कहोगे तो शजरा पूरा सुनागा, वरना बीच में छोड़ देगा। नमाज जनाजा छोड़िए, जो पूरी तकबीरें करूंगा, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ, ठीक है ना ऑपरेटर साहब, आप भी सलामत रहो। बरेलवी है ना ये, हाँ तभी माइक अच्छा बजा रहे, वरना देवबंदी 12वीं में आवाज कम कर रहे, इसे पकड़ रहे भाई, कह रहा मशीन खराब, मैंने मशीन नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ना यही खराब, ठीक है ना। तो जितने बरेलवी है वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले लोग अब भी पता नहीं किस लालच में बैठे हैं, अब भी नहीं बोल रहे, कोई मसला नहीं, कोई मसला, बीच वाले लोग तो होते ही खराब, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो, है ना, बोलते जरा सुभान अल्लाह, है याद एक बात बताओ, आप ना सैयद साहब के करीब बैठे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे आगे आप बैठे, और याद रखिएगा जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा करीब है, इसलिए आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, और आप इनसे ज्यादा करीब है, आप और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये हमारे फैजान भाई मोहब्बत में कुछ भी कह दिया हमने तो आप ना समझ, आप मत कह देना जो मैंने कह दिया। हाँ, भैया ही भैया को भैया कह सकता, बेटा भैया को भैया नहीं कहता। हाँ, बेटे को अब्बा ही कहना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। बोले जरा, मैं आप बड़े पक्के आदमी हूँ, शुरू से उखड़ी हो बैठी, कमाल है, 3 मिनट में चक्कर आ जा हमें, बड़े मजबूत लोग हैं, पुराना चावल है भाई, और जवानी का खाया बुढ़ापे में दिखता है। अच्छी चीजें खाया करो, 3 बजे तक ना जागा करो, वरना बुढ़ापा टाइम से पहले आ जाएगा मेरी तरह।
हाँ बोल सकते हैं तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। आप सुन रहे हो लेकिन ये जैसे खा जाएंगे ना, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अर्शी की आमद, फरशी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगी है आग जो दिल में उसे बुझाए।